फैजल खान को बड़ी राहत, कोर्ट में फिर टली सुनवाई। गिरफ्तारी पर लगी रोक, केस डायरी में क्या छिपा है, फायरिंग केस में खुलासा, शनिवार को होगा बड़ा फैसला। जब गुरु ही कटघरे में खड़ा हो जाए तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, भरोसे का भी होता है। दो नावों की लड़ाई में अक्सर लहरें ही सबसे ज्यादा घायल होती हैं, लेकिन पटना के दो चर्चित कोचिंग संस्थानों के बीच छिड़ी जंग अब ऐसी दिशा में पहुंच चुकी है जहां हर दिन नया मोड़, नया आरोप और नया खुलासा सामने आ रहा है। इस कहानी में जहां एक तरफ है खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर खान सर, तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर। और अब इस पूरे विवाद ने अदालत, पुलिस और कानून की चौखट तक दस्तक दे दी है और साथ ही इस कहानी को एक फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह बना दिया है। 25 जून सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि फैजल खान उर्फ खान सर की जिंदगी की दिशा तय करने वाली थी। गुरुवार को सबकी निगाहें अदालत पर टिकी थी। उम्मीद थी कि फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और तस्वीर साफ होगी, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। कारण पुलिस की केस डायरी। बताया जा रहा है कि अदालत के सामने पेश की गई केस डायरी अधूरी थी, जिसके बाद कोर्ट ने दोबारा पूरी केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी और अब इस मामले में अगली सुनवाई शनिवार यानी 27 जून को होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उधर इसी विवाद से जुड़े दूसरे मामले में ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद के दो सहयोगियों अभिषेक और गौरव को अदालत से जमानत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दावा किया कि दोनों पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद थे। अदालत ने दलीलें सुनी और आखिरकार दोनों को राहत मिल गई। इससे पहले रोशन आनंद सर को भी इसी मामले में जमानत मिल चुकी थी। रोशन आनंद के वकील राघव कुमार का कहना है कि जिस आधार पर रोशन आनंद को बेल मिली थी, उसी आधार पर उनके दोनों सहयोगियों को भी राहत मिली है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह सिर्फ दो कोचिंग संस्थानों का विवाद है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छिपी है? वहीं आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी 2 जून की रात करीब 10 बजे पटना स्थित खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट के बाहर अचानक हंगामा मच गया। आरोप लगा कि कुछ लोगों ने कोचिंग संस्थान पर पथराव किया, हमला किया और गार्ड के साथ मारपीट भी की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और देखते ही देखते मामला सुर्खियों में आ गया। खान सर ने इस हमले के पीछे ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद का नाम लिया। पुलिस ने जांच शुरू की। वायरल वीडियो खंगाले गए और फिर रोशन आनंद समेत उनके सहयोगियों अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन तभी कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। कुछ दिनों बाद एक और वीडियो सामने आया। इस बार वीडियो में दिखाई दे रही थी गोलीबारी। बताया गया कि यह फायरिंग खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट के पास हुई थी। पुलिस जांच में खान सर के 2 बॉडीगार्ड्स के नाम सामने आए। दोनों को गिरफ्तार किया गया और फिर जांच में जो दावा सामने आया उसने सबको चौंका दिया। पुलिस के अनुसार दोनों बॉडीगार्ड्स ने पूछताछ में कहा कि उन्होंने खान सर के कहने पर फायरिंग की थी। बस यहीं से खान सर की मुश्किलें बढ़ गईं। कदम कुआं थाना पुलिस ने अटेम्प्टेड मर्डर, आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में खान सर, उनके दोनों बॉडीगार्ड्स और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद गिरफ्तारी की आशंका बढ़ी और खान सर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। प्रधान जिला जज की अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल हवा में तैर रहा है। क्या वायरल वीडियो पूरी सच्चाई बयां कर रहे हैं? क्या जांच में कोई और बड़ा खुलासा होने वाला है? और आखिर इस कोचिंग वॉर की असली कहानी क्या है? फिलहाल सबकी नजरें शनिवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि कई बार अदालत का एक फैसला सिर्फ किसी एक व्यक्ति की किस्मत नहीं, बल्कि पूरे मामले की दिशा तय कर देता है। सच और झूठ की लड़ाई में वक्त सबसे बड़ा गवाह होता है। अब देखना होगा कि वक्त की अदालत में किसकी दलील भारी पड़ती है और किसके हिस्से आती है। राहत, आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।